आयत के वे सारे पॉइंट्स जिन पर सवाल तैयार किए जाते हैं उसे हम इसके पहले पार्ट इस वाले वीडियो में समझ चुके हैं। बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में हम केवल आयत के कुछ आसान और कुछ कठिन प्रश्नों को टाइप बाय टाइप समझने का प्रयास करेंगे। प्रयास यही रहेगा कि आसान और सरल शब्दों में आपको समझा पाऊं, ताकि कोई भी प्रश्न आपसे आपके एग्जाम में ना छूटे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले प्रश्न पर। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। चलिए चलते हैं सीधे प्रश्न पर। बात करें पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न ये कहता है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। यदि परिमाप 80 मीटर है तो आयत की लंबाई क्या होगी? हमसे कहा जा रहा है कि एक आयत है। क्या है? एक आयत है। तो बनाते हैं पहले आयत। एक आयत बनाते हैं और कहा जा रहा है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी चौड़ाई की 3 गुनी है। तो चौड़ाई अगर x मान ले तो ये 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। तो ये 3x, तो ये भी 3x, और ये x, तो ये x। और हमसे सवाल में दिया गया है कि इसका जो है परिमाप 80 मीटर है। क्या है? परिमाप हमें दिया गया है, परिमाप 80 मीटर है। तो हमसे पूछा गया है कि लंबाई क्या होगी? लंबाई क्या होगी? यानी कि इस वाले भुजा का मान पूछा गया है, या तो ये वाला या तो ये वाला, कोई भी एक ले लीजिए, बात वही है। यानी कि लंबाई हमसे पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं। हमें यहाँ दिया गया है सवाल में परिमाप 80 मीटर। क्या? परिमाप दिया गया है। और हम अच्छे तरीके से जानते हैं कि परिमाप किसे कहा जाता है। परिमाप हम उसे कहते हैं जो इसकी सभी भुजाओं की लंबाई होगी, वही परिमाप कहलाता है। यानी कि इन सभी भुजा को जोड़ लें, जो भी आएगा वो परिमाप कहलाएगा। जोड़ते हैं। 3x और 3x हो गया 6x, यहाँ 1x यानी 7x, और ये एक 8x। कितना x बना? 8x। यानी कि 8x आया इस हिसाब से परिमाप। और हमें प्रश्न में दिया गया है इसका परिमाप कितना? 80। यानी कि ये भी परिमाप और ये भी परिमाप। तो दोनों परिमाप को हम आमने सामने रखते हैं बराबर में। यहाँ 8 से 1 बार में, ये 8 से 10 बार में। यानी कि x बराबर कितना आया? 10। x क्या है? इसकी चौड़ाई। यानी कि चौड़ाई हमें पता चल गया कितना? 10। तो इसका 3 गुना है इसकी लंबाई, यानी कि इसका मान कितना हो गया? तो 30। इसका मान कितना हो गया? 30। कैसे? x जहाँ है वहां पर x रख देंगे, और जहां पर 3x है वहां पर 3 गुना x रखेंगे। x का मान 10 है तो यहाँ 3 से गुना करें तो आ जाएगा 30। और आयत की दो भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये भुजा 30 है तो ये भी 30, ये 10 है तो ये भी 10। यानी कि लंबाई कितना पता चला? 30। ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न में कहता है कि एक बगीचे की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। यदि इस बगीचे का परिमाप 60 मीटर है तो इस बगीचे की लंबाई क्या होगी? सवाल एकदम सेम है। हमें सिर्फ अनुपात में कहानी दे दी गई है। हमें हमें दिया गया है कि इसकी लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 2:1 है। कितना? 2:1 है। अब देखिए अनुपात में है तो इसका मतलब है कि ये ओरिजिनल डिजिट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ओरिजिनल डिजिट है या नहीं है तो हमें पता नहीं है। तो हम इस 2 के साथ कुछ ना कुछ साइन मान लेते हैं, यानी कि यहाँ पर 2x, तो ये 1x। और हमें प्रश्न में दिया गया है कि इसका परिमाप कितना दिया गया है? तो 60 दिया गया है। 60 दिया गया है। तो ये 1x, तो ये भी 1x, ये 2x, तो ये भी 2x, ये भी 2x। अब एक चीज देखिए, परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। जोड़ते हैं। 2 और 2 होता है 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यानी कि कितना x बना? 6x बना। 6x बना। और 6x आया इन सबको जोड़ने पर क्या आया? परिमाप कितना? 6x। और यहाँ परिमाप दिया कितना गया है? 60। तो बस दोनों को बराबर रखते हैं। 6 से 1 बार में, 6 से 10 बार में। x का मान फिर से कितना आ गया? 10। लंबाई पूछा गया तो जाहिर सी बात है लंबा कौन सा होगा? जो ज्यादा लंबा दिख रहा है। कौन दिख रहा है? यहाँ 2x, यानी x के स्थान पर कितना बैठेगा? 10। यानी 2 गुना 10 कितना हो गया? तो 20। यानी कि लंबाई क्या पता चली? 20। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न हमें कहता है कि एक आयताकार आंगन की आसन्न भुजाओं में से एक भुजा 7 मीटर तथा इसका विकर्ण 25 मीटर है, तो भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? हमसे कहा जा रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि एक आयताकार क्षेत्र है, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है।
और कहा जा रहा है कि इसकी जो भुजाएँ हैं, असमान जो भुजाएँ हैं, उनमें से एक का मान 7 है। एक का मान 7 है। आप इसको 7 मान लीजिए या इसको 7 मान लीजिए, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कहा जा रहा है कि भुजा के अलावा एक विकर्ण है जिसकी लंबाई कितना है? 25 है। क्या है? 25 है। तो हमसे पूछा क्या गया है? क्षेत्रफल। अब एक चीज़ देखिए, क्षेत्रफल निकलता कैसे है? 2 एंटी भुजा को गुणा करने से। अगर ये भुजा हमें पता है, यानी कि ये वाली भुजा अगर पता है, तो इसके लिए एंटी भुजा कौन-सा हुआ? एक ये वाला और एक ये वाला। दोनों में से किसी का मान नहीं पता, दोनों में से किसी का मान नहीं पता, तो हमें या तो ये भुजा पता होना चाहिए या तो ये वाला भुजा पता होना चाहिए, तब हम दोनों भुजा गुणा करके निकाल सकते हैं क्षेत्रफल। सबसे पहले इस भुजा को निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? तो ये चीज़ देखिए, यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री का एंगल यानी कि ये कौन-सा त्रिभुज बना? तो समकोण त्रिभुज बना। समकोण त्रिभुज में ये जो लाइन है क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और ये अगर सीधा लाइन है तो आप इसको लंब मान लीजिए या आधार मान लीजिए, यानी कि एक लंब दूसरा आधार। तो समकोण त्रिभुज क्या कहता है? कहता है कि समकोण त्रिभुज की जो 2 छोटी भुजाएँ हैं, यानी कि एक ये वाली भुजा, इन दोनों का जब वर्ग करेंगे, यानी कि स्क्वायर जब करेंगे और जब स्क्वायर करने के बाद जब जोड़ेंगे, तो इसके स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए, यानी कि ये जो बड़ी वाली भुजा है उसके स्क्वायर के बराबर होनी चाहिए। करते हैं, इसका मान तो पता नहीं, मान लेते हैं इसको x, इसका स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होने चाहिए 25 के स्क्वायर के, होने चाहिए। 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 49 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर, एक्स का पता नहीं तो एक्स स्क्वायर ही रहने देते हैं। एक्स का तो मतलब पता है नहीं, लेकिन 25 का तो पता है ना कि 25 है ये। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625, 625 हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, हमें चाहिए क्या? एक्स का मान, यानी कि ये वाली भुजा चाहिए, यानी कि एक्स का मान चाहिए। जिसका मान चाहिए हमें उसे अपने पास रखते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को अपने पास रख लेते हैं। इससे कोई मतलब रहा नहीं तो इसको फेंकते हैं उधर। ये इधर प्लस में उधर जाके क्या करेगा? माइनस। किसको माइनस करेगा? इसको। अब देखिए ये तो बड़ा पड़ रहा है, तो इसको तो माइनस कर नहीं पाएगा, ये ही इसको माइनस कर लेगा, यानी कि 625 कर देगा किसको माइनस? 49 को। करिए माइनस, यहाँ 5 यहाँ 9, घटेगा नहीं तो लेंगे पैंचा। यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा कितना? 6। यहाँ बच गया 1, यहाँ फिर से 1 है, यहाँ 4 है, घटेगा नहीं। फिर से इससे लेगा पैंचा तो यहाँ हो गया 11, 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना? 7। अब ये इसको एक पैंचा दे दिया था तो यहाँ बचा कितना? 5, और इधर बच गया एक्स स्क्वायर। ये 576 किसका स्क्वायर है? 24 का। यानी कि x बराबर क्या पता चला? 24। यानी कि ये भुजा कितना पता चला? 24। तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं 24, क्या दिक्कत है? अब हमें क्षेत्रफल ही तो निकालना है। क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे? 2 भुजा को गुणा कर लेंगे। ये दोनों एंटी ही तो है। एक इधर जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, दोनों यहाँ पे कट रहा है, यानी कि एंटी बन गया। तो एंटी बन गया, दोनों को कर लेंगे गुणा। 24 गुना 7 जो भी आएगा वो हमारा क्षेत्रफल होगा, यानी कि 24 गुना 7 कितना हो जाएगा? 20 गुना 7 होता है 140, और 7 गुना 4 होता है 28। कितना बना? 168। ऑप्शन आप देख सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। अब बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न हमें कहता है कि किसी आयत की लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चौड़ाई कितनी होगी? हमसे कहा जा रहा है कि एक आयत है जिसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की दोगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई की दोगुनी है, लंबाई जो है चौड़ाई की दुगुनी है, तो चौड़ाई मान लेते हैं x, लंबाई कितना हो गया? 2x, और हमें क्षेत्रफल दिया गया है कितना? 7200। कितना दिया गया है? 7200 दिया गया है, और हमसे पूछा क्या गया है? तो पूछा गया है हमसे कि इसकी चौड़ाई क्या होगी? क्या चाहिए? चौड़ाई। चौड़ाई क्या होगी ये पूछा गया है, चौड़ाई यानी x का मान पूछा गया है। क्षेत्रफल दिया गया है ना, क्षेत्रफल कैसे निकलता है? दोनों भुजा गुणा करने से। करते हैं दोनों गुणा। 2x गुना x, 2x गुना x, ये सूत्र के हिसाब से क्षेत्रफल बना, ये सूत्र के हिसाब से क्षेत्रफल बना, और हमें क्षेत्रफल दिया कितना गया? 7200। तो ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, दोनों को रखते हैं आमने सामने। ये भी क्षेत्रफल, ये भी क्षेत्रफल, दोनों को कर दिए बराबर। 2 से इसको काटेंगे 1 बार में, 2 से ये 36 बार में, और 2 जीरो है तो 2 जीरो बैठ जाएगा, खत्म। ये x गुना x, एक्स स्क्वायर बना, इधर बना 3600। 3600। अब देखिए ये 3600 किसका स्क्वायर है? 60 का, यानी x बराबर क्या हो गया? 60। x बराबर क्या हो गया? 60 हो गया। x कहाँ है? यहाँ चौड़ाई का स्थान पर। पूछा भी क्या गया है? चौड़ाई ही, यानी कि चौड़ाई क्या हो गई? 60। चौड़ाई क्या हो गया? 60। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न हमें कहता है कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसकी लंबाई का
3/4 भाग है। यदि हॉल का क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है तो लंबाई व चौड़ाई का अंतर कितना होगा? हमसे कहा जा रहा है कि एक हॉल है जिसकी लंबाई जो है, जिसकी माफ कीजिएगा, जिसकी चौड़ाई है, उसकी लंबाई की 3/4 है। इसकी चौड़ाई जो है लंबाई की 3/4 है, तो लंबाई को अगर हम x माने तो इसका 3/4 ये होगा, यानी कि 3x/4 हो जाएगा ये, 3x/4 हो जाएगा ये। और हमसे प्रश्न में क्षेत्रफल दिया गया है, कितना दिया गया है? तो 300 मीटर सेंटीमीटर जो भी है दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया कि दोनों भुजाओं का अंतर क्या होगा, यानी कि लंबाई माइनस चौड़ाई क्या होगा, ये पूछा गया है। यानी कि इसमें दोनों भुजा का मान पता होना चाहिए, दोनों का अंतर पूछा गया है। निकालेंगे कैसे? तो क्षेत्रफल दिया तो क्या है, इन दोनों को गुना करेंगे, आ जाएगा क्षेत्रफल के बराबर, उससे भुजा पता चल जाएगा। कैसे? तो देखिए, करते हैं दोनों को गुना। पहले x गुना 3x/4, 3x/4 ये बन गया क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? इस पूरे का। और इस पूरे का क्षेत्रफल दिया कितना गया है? 300। तो रखते हैं बराबर में 300। देखिए 3 से एक बार में, 3 से ये 100 बार में खत्म। इधर बच गया x और x। x गुना x होता है x² बराबर में 100। और ये 4 यहाँ नीचे है तो उधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? ऊपर, यानी इसके साथ, इसके साथ। अब एक चीज देखिए, यहाँ से स्क्वायर जैसे ही हटेगा इस सब को रूट में लेगा, यानी कि इधर बचेगा x और इधर आ जाएगा 100 × 4, यही आएगा। अब एक चीज देखिए, रूट के अंदर 100 है और गुना में 4 है, तो ये 100 किसका स्क्वायर है? 10 का। ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। यानी कि इस रूट को जैसे ही हटाना होगा तो इधर रहेगा x, इस रूट को हटाएंगे तो ये 100 जिसका भी स्क्वायर है वो बाहर चलाएगा। किसका स्क्वायर है? 10 का, तो 10 बाहर। ये 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो 2 बाहर। यानी कि x हमें क्या पता चला? 10 गुना 2, यानी 10 गुना 2 कितना? 20। x कहाँ है? यहाँ, यानी कि लंबाई का स्थान पे, तो ये भी तो लंबाई है, यहाँ बैठाते हैं 20, यहाँ बैठाते हैं 20। और इस 20 का 3/4 होगा कौन सा? ये वाला भुजा। तो 20 का 3/4 कितना हो जाएगा? 4 से एक बार में, 4 से 5 बार में, 5 गुना 3 होता है 15, यानी कि ये कितना आया? 15। हमसे पूछा क्या गया है? लंबाई और चौड़ाई का बीच का गैप क्या होगा? लंबाई कितना? 20, चौड़ाई कितना? 15। 20 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो घटाने की जरूरत तो है नहीं। 20 - 15 बराबर 5। बस यही आपका आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न हमें कहता है कि चतुष्कोणीय मैदान की चौड़ाई उसकी लंबाई की 60% है, यानी कि 60% है। यदि मैदान का परिमाप 800 मीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? हमसे कहा जा रहा है कि एक चतुष्कोणीय मैदान है, यानी कि 4 भुजा वाला एक मैदान है, उसकी लंबाई जो है, उसकी लंबाई जमा कीजिएगा, उसकी चौड़ाई जो है, उसकी लंबाई का 60% है। चौड़ाई जो है उसकी लंबाई का 60% है। लंबाई ना तो दिया गया है, ना तो चौड़ाई दिया गया है, ना तो लंबाई दिया गया है, ना तो चौड़ाई दिया गया है। लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि इसकी जो चौड़ाई है, इसकी लंबाई का कितना है? 60% है। तो अगर लंबाई को हम x मानते हैं, क्या x मानते हैं, तो इसका 60% ये होगा। तो x का 60% ये वाला भुजा हो जाएगा, ये वाला भुजा हो जाएगा। और हमें इस प्रश्न में दिया गया है कि इसका परिमाप जो है, परिमाप जो है कितना दिया गया है? 800 मीटर। कितना दिया गया है? 800 मीटर दिया गया है। परिमाप कितना? 800 मीटर दिया गया है। 800 मीटर दिया गया है परिमाप। और पूछा गया है हमसे कि इस मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? क्या पूछा गया है? कि क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें ये x का मान पता होना चाहिए। ये x का मान आएगा कहाँ से? इस परिमाप से आएगा। कैसे आएगा? हम जानते हैं कि आयत की 2 भुजाएं बराबर होती है, यानी कि ये x है तो ये भी x हो जाएगा। ये, इसको देखिए काट सकते हैं आप, नहीं काटिए, चलिए कोई बात नहीं, नहीं काटते हैं। ये 60 गुना x है तो ये भी 60 गुना x और नीचे में 100 आएगा। ये भुजा बराबर, ये भुजा, ये भुजा बराबर। और इस चारों भुजा को जोड़ दें तो ही पता चलेगा क्या? परिमाप। परिमाप उसी को ना कहते हैं जो इसकी टोटल लंबाई होगी, उसी को कहते हैं। तो इन चारों भुजा को जोड़ने पर जो भी मान आएगा वो हमारा परिमाप के बराबर होगा, परिमाप के बराबर होगा। जोड़ते हैं सबको। ये x और ये x बना कितना? 2x बना। जोड़ना है इन दोनों को भी, यानी कि 60x/100 प्लस 60x/100
ठीक है, इन दोनों को जोड़ते हैं। अब एक चीज देखिए, इन दोनों के नीचे में कितना है 100, इन दोनों को पहले काम कर लेते हैं, इन दोनों को एक साथ पहले काम कर लेते हैं। 100 तो एलसीएम इसका 100, दोनों में 60-60 है, दोनों देखिए 100 से 100 एक बार में, यानी कि एक ऊपर से गुना होगा तो 60 का 60 ही रह जाएगा, एक्स साथ में है तो एक्स भी रह जाएगा, प्लस है प्लस दे देंगे यहाँ से, फिर से यहाँ से 100 एक बार में, एक ऊपर से गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 60 एक्स ही, 60 एक्स ही, दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 120 एक्स और नीचे में 100। इतना क्लियर? ये पूरा तो यहाँ तक क्लियर। इस पूरे का काम करने पर इतना आया, और इस पूरे को जोड़ना है 2x में, यानी कि इसको भी जोड़ना होगा 2x में, तो 2x में जोड़ते हैं। अब अगर भिन्न का जोड़ बनाया है तो सीधा सीधा एलसीएम ले नहीं ले, इसको और इसको सीधा सीधा गुना कर सकते हैं। 100 को 2 से जैसे ही गुना करेंगे आ जाएगा कितना 200, 200 आएगा, साथ में x है तो x भी साथ में रहेगा, प्लस है प्लस देंगे, 120 x है तो 120 x लिखेंगे, और ये 100 आ जाएगा कहाँ, एकदम नीचे, एकदम नीचे। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना 320, और नीचे में 100, साथ में यहाँ पर x है दोनों के साथ तो यहाँ भी x आ जाएगा, यहाँ भी x आ जाएगा। अब एक चीज देखिए, ये जो आया ये क्या आया, इन चारों भुजा का योग आया, इन चारों भुजा का योग आया कौन सा 320x/100, और ये चारों भुजा का योग है, इसका मतलब ये परिमाप को दिखा रहा है, ये परिमाप को दिखा रहा है इस हिसाब से, और परिमाप दिया कितना गया है 800, यानी कि ये परिमाप ये भी परिमाप, यानी कि दोनों बराबर है अपने में, यानी कि ये दोनों क्या है बराबर है, तो रखते हैं दोनों को बराबर ही, जब बराबर है तो बराबर रखने में क्या दिक्कत है। ये है 320x/100, और ये परिमाप ये भी परिमाप, दोनों को आमने सामने रख दिए, दोनों को आमने सामने रख दिए, ये एक जीरो को साफ कर दिया, एक जीरो को साफ कर दिया, ये 8 से 4 बार में, ये 8 से 100 बार में खत्म, ये 4 से 1 बार में, ये 4 से 25 बार में साफ, इधर बच गया x, इधर बचा x, ये 10 नीचे है तो इधर जाके करेगा ऊपर में गुना, यानी 25 के साथ गुना, तो बराबर में कितना हो जाएगा 25 गुना 10, यानी कि 250। x का मान क्या पता चल गया 250, यानी कि जहां भी x है वहां पर हम 250 बैठा सकते हैं, 250 बैठा सकते हैं, और एक भुजा 250 पता चल गया, इसका 60% ये वाला, यानी कि यहाँ x है तो यहाँ भी 250 बैठाएंगे, 250 बैठाएंगे, काट छाट करते हैं, एक जीरो से एक जीरो गया, फिर एक जीरो से एक जीरो गया, अब तो कटेगा नहीं, दोनों गुना होगा, 25 गुना 6 होता है 150, कितना 150, तो ये वाली भुजा 150, तो ये भी कितना 150, इसको मिटा के लिखते हैं 150, 150, ये भुजा 250 तो ये भी 250, ये 150 तो ये भी 150, हमें चाहिए क्या क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दो एंटी भुजा को गुना कर लेंगे, दोनों एंटी भुजा हमें पता तो है 250 और 150, दोनों को गुना करेंगे, करते हैं 250 और 150, 250 और 150 को जैसे ही गुना करेंगे हमारे पास क्या आएगा क्षेत्रफल आएगा, 25 गुना 15 होता है 375, 375, और एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ, यानी कि 2 जीरो बैठ गया, यानी कि क्षेत्रफल क्या पता चला 37,500, क्षेत्रफल क्या पता चला 37,500। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें प्रश्न में दिया गया है कि एक चतुष्कोणीय मैदान है जिसका परिमाप 800 मीटर है, जिसका परिमाप 800 मीटर है, और उसका जो लंबाई है, माफ कीजिएगा, उसका जो चौड़ाई है, उसके लंबाई का 60% है, तो ये x का 60% ये, x का 60% ये, और ये x है तो ये भी x, ये वाला भुजा जो है, ये वाला भुजा जो है x का 60%, x का 60%, तो ये वाले भुजा भी x का 60%, इन सबको एक साथ अगर जोड़ लिए, इन सबको एक साथ अगर जोड़ लें तो हमें पता चलता है परिमाप, तो इन सबको एक साथ जोड़ रहे हैं, ये x बना 2x, ये आया था कितना 60x/100, 60x/100, तो ये 60x/100, तो ये भी 60x/100, यानी कि ये वाला 2 बार जुटा, ये वाला भी 2 बार जुटा, इन दोनों को जोड़ने पर आया 2x, इसको जोड़ने पर आया इतना। ठीक है, पहले हमने इन दोनों का काम कर लिया, इन दोनों से 100 को एलसीएम लिया, और 100 का एलसीएम लेने के बाद 100 से 100 एक बार में, 1 गुना 60 होता है 60, तो 60 का 60 आ गया, फिर इससे भी 100 से 100 एक बार में, एक ऊपर जाके गुना हुआ तो 60 गुना 1 हो जाता है 60, एक साथ में तो एक साथ में रह जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आता है 120, साथ में x है तो साथ में x चला आया,
नीचे 100 था तो नीचे 100 आ गया। अब ये तो इस वाले की कहानी है, यानी कि ये पूरा का कहानी यहाँ पर है और इस पूरे में हमें जोड़ना है 2x को, तो 2x को यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ दिए। इस 2x के नीचे नहीं कुछ तो क्या है 1 है, तो 100 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा 100, 100 ही हो जाएगा। तो 1 से 100 कितने बार में 100 बार में, 100 ऊपर से गुना होगा तो 100 गुना 2 हो जाता है 200 और साथ में x है तो साथ में x भी आया, प्लस है तो प्लस भी दिए और 100 से 100 एक बार में 1 गुना 120 होता है 120 और साथ में x है तो साथ में x भी दिए हैं। इन दोनों को जोड़ने पर आया 320, साथ में x है तो साथ में x और 100 है तो 100। ठीक, ये जो 320/100 आया ये कहाँ से आया, इन चारों भुजा को जोड़ने से आया। चारों भुजा को जोड़ने का मतलब क्या है परिमाप, यानी कि ये परिमाप है इसके हिसाब से और प्रश्न में दिया गया है परिमाप कितना 800, यानी कि ये भी परिमाप ये भी परिमाप। तो दोनों परिमाप को हम आमने सामने रखे, यानी कि इसको उठा के यहाँ लाए इसको उठा के यहाँ लाए, दोनों परिमाप को जब काट छाट किए तो यहाँ बच गया x, नीचे बचा 10, इधर बचा 25। तो ये 10 बराबर के उस पर जाने के बाद 25 के साथ गुना हो गया और इधर x रख लिया, यानी कि इधर x बच गया। 25 गुना 10 हुआ 250 और इधर बचा x, यानी कि x बराबर कितना आया 250। तो x जहां भी था वहां हमने 250 बैठाया और इसका 60% हुआ 150, यानी कि लंबाई 250 चौड़ाई 150। हमें बताना क्या था क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकलता है, दो एंटी भुजा को गुना करके। दो एंटी भुजा कौन सा, एक ये भुजा अगर ले यानी कि ये वाली भुजा ले तो इसके लिए एंटी भुजा तो ये वाली और ये वाली होगी, यानी कि हम इस भुजा को लेंगे तो या तो इसको गुना कर लेंगे या तो इस वाले भुजा गुना कर लेंगे, दोनों ही इसके लिए एंटी भुजा है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम 250 गुना 150 करेंगे, तो 250 गुना 150 जैसे ही करेंगे तो 25 गुना 15 हो जाता है 375 और 2 जीरो है 2 जीरो बैठा दिए, बस यही इसका आंसर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न में कहता है कि एक आयत का परिमाप 180 मीटर है और लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर 8 मीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे कहा जा रहा है कि एक आयत है और इसका परिमाप 180 मीटर है, क्या है 180 मीटर है और साथ में ये भी कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई के बीच में अंतर जो है वो 8 मीटर का है। कितने मीटर का है 8 मीटर का गैप है। 8 मीटर ही है ना, हाँ बिल्कुल 8 मीटर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक चीज देखिए, ना तो हमें लंबाई दी गई है ना तो चौड़ाई दी गई है, लेकिन हमें परिमाप तो दिया गया है ना, कितना दिया गया 180, यानी कि ये चारों भुजा को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 180, चारों को जोड़ने पर ना 180 होना चाहिए। हमें तो क्षेत्रफल निकालने के लिए केवल दो भुजा चाहिए, केवल दो भुजा चाहिए। तो चारों का मान अगर 180 है, चारों भुजा का मान अगर 180 है तो हमें केवल दो भुजा चाहिए, यानी कि केवल आधा पार्ट चाहिए। इस आधे पार्ट को करते हैं खत्म। तो इस पूरे का 180, इस पूरे चारों का मान कितना 180, तो आधा यानी दो दो का मान कितना हो जाएगा 90, यानी कि 180 चारों का मान है, 180 चारों का मान है। तो हमें तो चाहिए इसका केवल आधा, तो कितना हो जाएगा 90, यानी कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ने पर कितना होगा 90, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई करने पर कितना आ जाएगा 90, 90 आएगा। और लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, लंबाई माइनस चौड़ाई का अंतर कितना है 8 मीटर का है, 8 मीटर का है। अब इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, इसे आप समीकरण पर भी ले जा सकते हैं और अगर समीकरण पर नहीं ले जाना चाहते तो उसके लिए एक तरीका है, क्या, एक चीज बताइए, जाहिर सी बात है लंबाई किसको कहेंगे, जो थोड़ी लंबी होगी, जो चौड़ाई की अपेक्षा में लंबी होगी उसे ही लंबाई कहेंगे। तो जाहिर सी बात है अगर दोनों के बीच में 8 मीटर का गैप बन रहा है तो बड़ा वाला जो है 8 मीटर ज्यादा होगा, बड़ा वाला जो है कितना होगा 8 मीटर ज्यादा होगा। तो अगर चौड़ाई को अगर x माने, चौड़ाई को अगर x माने तो ये वाला x प्लस 8 मीटर हो जाएगा, x प्लस 8 मीटर हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ने पर हमें कितना बनेगा, लंबाई और चौड़ाई जोड़ने में कितना बनेगा 90, दोनों को जोड़ते हैं तो 90 के बराबर हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। जोड़िए, ये x प्लस 8 इन दोनों को जोड़ने पर कितना होना चाहिए 90 होना चाहिए। एक चीज बताइए x और x कितना बना 2x प्लस 8 बराबर 90, ठीक है। ये 8 इधर प्लस में उधर क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ 2x का 2x बराबर देंगे, इस 8 को उधर भेजना है
तो बराबर के उस पर करेंगे, तो 90 यहाँ पहले से है, ये 8 प्लस में उधर जाएगा क्या, माइनस, माइनस इधर बचा 2x बराबर 90 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 82, यानी कि 2 से एक बार में इसको साफ कर दिए, 2 से ये 41 बार में साफ हो जाएगा, यानी इधर बचा x, इधर बचा 41, यानी x बराबर कितना आ जाए 41, यानी यहाँ x है तो इसका मान भी x यानी कि सेम, तो x कितना आ जाए 41, तो इसको बैठाते हैं 41, और इस वाले भुजा से 8 मीटर ज्यादा ये होगा, तो ये 8 मीटर ज्यादा है तो ये भी 8 मीटर ज्यादा, तो ये 41, इसमें 8 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 49, 49 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, दो एंटी भुजा को गुना करने से, करते हैं, यानी कि 41 गुना 49 करेंगे तो आएगा क्षेत्रफल, 41 गुना 49 करेंगे तो आएगा क्षेत्रफल, करिए गुना, 41 माफ कीजिएगा 49 गुना 41, कैसे भी करिए ना बात वही है, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 9 से एक बार में 9, 4 से 4 एक बार में, तब 9 गुना 4 होता है 36 का 6, हाथ रहा 3, 4 गुना 4 16, 16 और 3 19, कहानी क्लियर, 9 का 9 आ जाएगा, 6 और 4 10, 9 एक 10, 1 1 2, यानी कि कितना 2009, क्षेत्रफल कितना पता चला 2009, ऑप्शन आप देख सकते हैं। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो ये प्रश्न हमें कहता है कि एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है, इसके फर्श पर दीवारों से 1.5 फीट स्थान छोड़कर दरी बिछानी है, तो दरी का क्षेत्रफल क्या होगा। हमसे कहा जा रहा है कि एक कमरा है, क्या है, कमरा, एक कमरा है, बनाते हैं एक कमरा, एक कमरा बनाते हैं, थोड़ा कमरा बड़ा बना लेते ताकि आदमी अंदर आसानी से आ सके। चलिए, इस कमरे की लंबाई चौड़ाई क्या है, 15 और 12, कितना 15 फीट और 12 फीट, 12 फीट और 15 फीट, ठीक है। हमसे कहा जा रहा है कि इस कमरा में दरी बिछाना है, क्या बिछाना है, दरी बिछाना है, और दरी बिछाने के लिए इसके दीवार से 1.5 मीटर स्थान छोड़ना भी है, क्या करना है, 1.5 मीटर स्थान छोड़ना भी है, यानी कि इधर भी 1.5 मीटर छोड़ेंगे, इधर भी 1.5 मीटर छोड़ेंगे, दरी बिछेगा कैसे, जैसा ये कमरा है वैसा ही दरी बिछेगा, थोड़ा टेढ़ा टुकुर हो जाएगा तो उसके लिए समस्या नहीं होनी चाहिए, आप समझ जाएं यही बहुत है। चलिए, ज्यादा टेढ़ा टुकुर नहीं करते, चलिए ठीक है, टेढ़ा भी है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कहा गया कि इस कमरा के भीतर दरी बिछानी है, और दरी बिछानी कैसे है, 1.5 फीट स्थान छोड़ना है चारों तरफ, कितना 1.5 फीट छोड़ना है। एक चीज बताइए, ये यहाँ 1.5 फीट छूटा, 1.5 फीट छूटा, 1.5 फीट छूटा, तो इधर भी 1.5 फीट छूटेगा, यानी कि ये भी 1.5 फीट छूटेगा, छूटेगा। तो एक चीज बताइए, 1.5 फीट इधर गया, 1.5 फीट इधर गया, कितना फीट गया, 3 फीट, 3 फीट गया ना, यानी कि ये पूरा लाइन अगर 15 था, ये इसकी लंबाई अगर 15 थी, तो 3 फीट तो इसका जगह छूट गया, 3 फीट तो जगह छूट गया, यानी कि दरी की लंबाई क्या हो जाएगी, 15 से 3 फीट कम, यानी कि कितना 12, 15 से 3 फीट तो गैप मिल गया ना, 1.5 फीट इधर गया तो 1.5 फीट इधर भी तो गया ना, दोनों तरफ गया, यानी कितना फीट का गैप मिल गया, 3 फीट का सीधा सीधा गैप मिल गया, यानी ये पूरा अगर 15 था लंबाई, तो 3 फीट घट के आया कितना 12। उम्मीद करते हैं इतनी बातें समझ में आई होगी। चलिए इसको करते हैं खत्म। और एक चीज देखिए, अभी तो केवल लंबाई की तरफ कमी की है 1.5 फीट, अब करते हैं इस चौड़ाई में कमी, इधर 1.5 फीट छूटा तो इधर भी तो 1.5 फीट छूटेगा ना, तो ये 1.5 फीट, ये भी 1.5 फीट, कितना फीट छूट गया, कितना फीट छूट गया, तो 1.5 इधर 1.5 इधर, 3 फीट फिर से गया, इधर ये पूरा लंबाई कितना था 12, अरे मिट क्या गएगा भाई, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना था 12 फीट, 3 फीट तो गैप छूट गया, तो बचा कितना 12 माइनस 3, यानी कि कितना 9 फीट, 9 फीट बचा, यानी कि दरी की लंबाई चौड़ाई अब हमें क्लियर पता चल गया, अब हमें क्लियर पता चल गया कि दरी का लंबाई चौड़ाई क्या होना चाहिए, दरी का लंबाई होना चाहिए 12 फीट, चौड़ाई कितना होना चाहिए 9 फीट। हमसे पूछा गया क्या कि दरी का क्षेत्रफल बताओ कि क्या होगा, क्या दरी का क्षेत्रफल बताओ कि क्या होगा, दरी का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए, दरी भी तो कैसा है, आयताकारी है, दरी भी कैसा है, आयताकारी है, तो जब आयत का क्षेत्रफल हम दो एंटी भुजाओं गुना करके निकालते हैं, तो दरी का भी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, दोनों एंटी भुजाओं गुना करके, दोनों एंटी भुजा कौन सा, एक ये वाला, तो इस वाले भुजा के लिए ये वाला भी एंटी है, ये वाला भी एंटी है,
यानी कि हम इस वाले भुजा को ले तो या तो इसको ले लेंगे या तो इसको ले लेंगे, दोनों को गुना कर देंगे, जो आएगा आंसर। तो ये 9 है तो ये भी 9, ये 12 है तो ये भी 12, कोई भी 2 को गुना कर लेते हैं। 12 गुना 9 करेंगे यानी 12 गुना 9 तो कितना आएगा 108, 108 वर्ग फीट, फीट में है तो वर्ग फीट। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अब चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। आप इन तीनों प्रश्न को बड़े ही ध्यान से देखें। अगर एक बार देख लिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको अगले बार कोई भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए चलते हैं उस प्रश्न पर। अब बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न हमें कहता है कि किसी जमीन के एक प्लॉट की लंबाई इसकी चौड़ाई की 4 गुनी है। एक खेल का मैदान इसमें निकाला गया है जो कि 1200 मीटर स्क्वायर की जगह लेता है, जो कि पूरे प्लॉट का 1/3 भाग है। तो प्लॉट की लंबाई क्या होगी? हमसे कहा जा रहा है कि एक आयताकार प्लॉट है, क्या एक आयताकार प्लॉट है। तो पहले प्लॉट बनाते हैं, पहले प्लॉट बनाते हैं और कहा जा रहा है कि इस आयताकार प्लॉट में से एक खेल का मैदान निकाला गया है। क्या निकाला गया है? एक खेल का मैदान निकाला गया है। इस खेल का मैदान जो भी है, ये खेल का जो मैदान है, इसका जो है क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है, 1200 मीटर स्क्वायर है। और कहा जा रहा है कि ये जो खेल का मैदान है, इस पूरे प्लॉट का, इस पूरे प्लॉट का केवल 1/3 भाग है। क्या? पूरे प्लॉट का 1/3 भाग है, 1/3 भाग है। और एक चीज देखिए, हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कि प्लॉट की लंबाई क्या होगी। प्लॉट की लंबाई क्या होगी हमसे पूछा गया है, हमसे पूछा गया है। और इसकी लंबाई चौड़ाई का जो है अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है? तो हमसे कहा गया है कि चौड़ाई का 4 गुना इसकी लंबाई है, यानी कि चौड़ाई को अगर x माने तो ये 4x, 4x, 4x। अब देखिए, हमसे ये जो मैदान दिया गया है, इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 1200 मीटर स्क्वायर, यानी कि 1200 वर्ग मीटर दिया गया है। और कहा ये भी गया है कि ये जो मैदान है, इस पूरे प्लॉट का, इस पूरे प्लॉट का केवल 1/3 भाग है। बस जैसा बोला है वैसा कर देते हैं। ये मैदान जो है, मैदान जो है प्लॉट का, प्लॉट का 1/3 भाग ही है। प्लॉट का 1/3 भाग ही है। 1/3 भाग ही है, इसका क्या मतलब है? यानी मैदान जो है प्लॉट का 1/3 भाग है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बस इतना है कि ये मैदान जितना बड़ा जगह ले रहा है, जितना बड़ा जगह ले रहा है, वो जगह इस पूरे प्लॉट का केवल 1/3 भाग है। यही बोला जा रहा है। ये मैदान कितना जगह ले रहा है? 1200 मीटर स्क्वायर। तो मैदान के स्थान पर बैठाएंगे इसका जगह 1200 मीटर स्क्वायर बराबर प्लॉट का हमें कुछ नहीं दिया गया है, तो प्लॉट को प्लॉट ही रहने देते हैं। इस प्लॉट का कितना भाग है ये? 1/3 भाग। तो का मतलब क्या हो गया? गुना। और 1/3 है तो 1/3 लिखेंगे। भाग लिखिए नहीं लिखिए बात वही, भाग लिखिए ना लिखिए फर्क नहीं पड़ता, भाग लिखिए नहीं लिखिए फर्क नहीं पड़ता। तो एक चीज बताइए, ये 3 जो यहाँ नीचे है, इधर आके कहाँ जाएगा? ऊपर। और ऊपर में किसके साथ? 1200 के साथ। क्या करेगा? गुना करेगा, क्योंकि यहाँ ये भाग दे रहा है, इधर आके क्या करेगा? गुना करेगा। तो 1200 और गुना 3, गुना 3, और इधर बचा क्या? प्लॉट। प्लॉट बचा, प्लॉट बचा, प्लॉट। इधर 1200 गुना 3, तो 1200 गुना 3 कितना होता है? 3600, 3600। और इधर प्लॉट, इधर प्लॉट। इसका मतलब ये, इसका मतलब ये जो प्लॉट के सामने 3600 आया, ये क्या आया? ये क्या आया? प्लॉट का क्या आया है? ये प्लॉट का क्षेत्रफल आया। कैसे आया? तो देखिए, ये 1200 क्या था? मैदान का क्षेत्रफल। मैदान का क्षेत्रफल, जब ये क्षेत्रफल है, इसके साथ 3 गुना हो रहा है, तो ये भी नीचे वाला क्या आने वाला है? क्षेत्रफल आने वाला है। और किसका क्षेत्रफल आएगा? तो प्लॉट का क्षेत्रफल आएगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझे हैं। प्लॉट का क्षेत्रफल हमें पता चल गया कितना? 3600। प्लॉट का क्षेत्रफल कितना पता चल गया? 3600। हमें चाहिए प्लॉट की लंबाई। प्लॉट की लंबाई कैसे निकलेगा? तो इस क्षेत्रफल से निकलेगा। कैसे? हम जानते हैं कि अगर क्षेत्रफल इसका निकालना है, यानी पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसका 2 एंटी भुजा को गुना करना होगा। एंटी भुजा कौन सा है? ये और ये, या फिर ये और ये, कोई भी 2 एंटी भुजा ले सकते हैं। तो इसको दोनों को गुना करते हैं तो आएगा क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल ओरिजिनल में कितना है? 3600। तो दोनों को रखेंगे बराबर, रखते हैं। x
गुना 4x, ये क्षेत्रफल सूत्र के हिसाब से ये हमने क्षेत्रफल निकाला है। ये 3600 कहाँ चला जाएगा? इसके ठीक सामने, इसके ठीक सामने काटिए। 4 से 1 बार में, 4 से 900 बार में, कितने बार में? 900 बार में। इधर बचा x गुना x, x गुना x कितना? x स्क्वायर बराबर है, बराबर देंगे इधर 900। ये 900 किसका स्क्वायर है? 30 का, यानी कि x बराबर क्या पता चला? 30 पता चला। x कहाँ है? यहाँ चौड़ाई के पास, तो ये हो गया 30। ये लंबाई है तो इसके साथ 30 गुना होगा तो हो जाएगा 120। हमें क्या चाहिए? लंबाई ही, तो लंबाई कितना आया? 120 आया। उम्मीद करते हैं ये आप समझे हो। नहीं समझे हो तो एक बार अच्छे से समझते हैं। देखिए, हमसे कहा जा रहा है कि एक आयताकार प्लॉट है। क्या है? एक आयताकार प्लॉट है। उसमें से एक मैदान निकाला गया है, एक खेल का मैदान निकाला गया है, एक खेल का मैदान निकाला गया है। इस मैदान का क्षेत्रफल 1200 मीटर स्क्वायर है, यानी 1200 वर्ग मीटर है। और ये मैदान जो है, इस पूरे प्लॉट का केवल 1/3 भाग है। इस पूरे प्लॉट का कितना है? 1/3 भाग है। तो इस पूरे प्लॉट का 1/3 भाग है कौन? तो मैदान। इस पूरे प्लॉट का 1/3 भाग है कौन? तो मैदान। बस दोनों को जैसा बोला जा रहा है कर दिए हैं। तो मैदान का क्षेत्रफल हमसे दिया गया है 1200। प्लॉट का कुछ नहीं दिया गया तो प्लॉट को प्लॉट रहने दिए। का मतलब होता है गुना, तो गुना दिए। 1/3 भाग है तो 1/3 भाग को यहाँ लिख दिए। ये क्षेत्रफल है तो इधर जो भी आएगा इसके काट छाट के जो भी आएगा वो क्या आएगा? क्षेत्रफल आएगा। किसका क्षेत्रफल आएगा? जो बचा रह जाएगा। कौन बचा रहेगा? तो प्लॉट बचा रहेगा, क्योंकि ये प्लॉट है, ये अंक है, ये अंक है, तो अंक एक साथ मिल लेगा। लेकिन प्लॉट तो प्लॉट लिखा हुआ है, वो तो किसी के साथ मिलेगा नहीं। तो ये 3 जो यहाँ नीचे था, ये इसके साथ ऊपर आके गुना कर लिया, तो 1200 गुना 3 बन गया 3600। इधर बच गया प्लॉट, यानी कि प्लॉट कितना बना? 3600। यानी कि प्लॉट का क्षेत्रफल कितना बना? 3600 वर्ग मीटर। मीटर ही है ना? हाँ, तो वर्ग मीटर, 3600 वर्ग मीटर प्लॉट का क्षेत्रफल बन गया। प्लॉट का क्षेत्रफल 3600 वर्ग मीटर बन गया। प्लॉट का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे? दो एंटी भुजाओं गुना करने से। और हमें दो एंटी भुजाओं का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? इसमें कहा गया है कि इसकी चौड़ाई, इसकी जो लंबाई है उसके चौड़ाई का 4 गुना होगा। चौड़ाई का 4 गुना होगा, यही कहा गया था। तो चौड़ाई को हमने x माना था, तो लंबाई को 4x। 4x, तो x गुना 4x जैसे ही किए, यानी कि इस भुजा को जैसे ही गुना किए, ये x, ये वाला 4x, दोनों को जैसे ही गुना किया आया क्षेत्रफल। और ये सूत्र के हिसाब से क्षेत्रफल बना। और ओरिजिनल में क्षेत्रफल कितना है? 3600। तो इस 3600 को इस क्षेत्रफल के ठीक सामने रख दिए। काट छाट करने पर आया यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा 900। ये 900 किसका स्क्वायर? तो 30 का। इधर बच गया कितना? x। तो x का मान कितना आया? 30। x क्या था हमारे लिए? चौड़ाई था। तो चौड़ाई कितना पता चला? 30। और इसका 4 गुना है लंबाई, तो 30 गुना 4 हो गया कितना? 120। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न हमें कहता है कि एक आयत की चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आयत की केवल लंबाई को बढ़ाया जाता है तो उसका क्षेत्रफल वास्तविक क्षेत्रफल का 1.1/3 गुना बढ़ जाता है। तो उसका नया परिमाप बताएं। यानी कि यहाँ पर दो आयत बनने की कहानी है। दो आयत बनने की कहानी है। दो आयत बनने की कहानी। तो इस आयत को पहले करते हैं छोटा। इस आयत को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। इस आयत को क्या करते हैं? छोटा करते हैं। दो आयत बनाने हैं तो इस आयत को करते हैं छोटा। इस आयत को क्या करते हैं? छोटा। हमसे कहा जा रहा है कि एक आयत है जिसकी चौड़ाई 10 मीटर है। कितना है? मीटर ही है ना? सेंटीमीटर, चलिए सेंटीमीटर है, क्या दिक्कत है? सेंटीमीटर है। और इसका क्षेत्रफल कितना दिया गया है? इसका हमें क्षेत्रफल दिया गया है 150। क्षेत्रफल कितना गया है? 150। हमसे कहा जा रहा है कि अब इस आयत की केवल लंबाई को बढ़ाना है। क्या करना है? लंबाई को बढ़ाना है। ये तो चौड़ाई दिया गया है, लंबाई हमें यहाँ दिया नहीं गया। कोई बात नहीं, लंबाई नहीं दिया गया तो क्या फर्क पड़ा। हमसे कहा जा रहा है कि लंबाई जैसे ही बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल 1.1/3 गुना बढ़ जाता है। इसकी लंबाई को जैसे ही बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है? 1.1/3 गुना। इसका क्षेत्रफल कितना है? 150। 150, 150 है। इसके अपेक्षा में 1.1/3 गुना ज्यादा होगा किसका क्षेत्रफल? इसका क्षेत्रफल। तो 1.1/3 को तोड़ते हैं, 1.1/3 को जैसे ही तोड़ते हैं तो कितना बनता है? 3 गुना 1 3, 1 4, यानी कि 4/3 बनता है। यानी कि इसका जो भी क्षेत्रफल होगा उसका 4/3 गुना होगा कौन सा? ये वाला क्षेत्रफल।
तो इसका क्षेत्रफल कितना है 150। इसका 4/3 अगर करे तो आएगा इसका क्षेत्रफल आएगा, इसका क्षेत्रफल आएगा, यानी कि इसका क्षेत्रफल आएगा। और एक चीज देखिए, हमसे इसमें क्या कहा गया है, इसकी केवल लंबाई को बढ़ाना है, चौड़ाई को नहीं बढ़ाना है, चौड़ाई जितना है यहाँ उतना चौड़ाई यहाँ भी रहेगा, इतना चौड़ाई यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। इसका मतलब इसका क्षेत्रफल अगर हमें निकालना हो, इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई चौड़ाई दोनों को गुना करना होगा। इसका मान हमें पता नहीं तो इसको हम मान लेते हैं x। इसको क्या मान लेते हैं x। तो ये भी क्षेत्रफल और ये भी क्षेत्रफल। इस ये वाला किसका 150 किसका, इसका क्षेत्रफल। इसका 4/3 कौन सा होगा, इसका क्षेत्रफल। इसको यहाँ रख दिए। चलिए यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, ये x का मान पता चल जाएगा और ये x क्या है, इसकी भुजा है। और हमसे लास्ट में पूछा गया कि इसका जो परिमाप आएगा वो क्या होगा, यही हमसे पूछा गया है। यानी कि इसका हमें से परिमाप पूछ लिया गया है। क्या पूछ लिया, परिमाप पूछ लिया। तो x का मान पता चल जाएगा, तो ये भुजा जितनी होगी उतनी ही ये भुजा। ये 10 है तो ये भी 10, सबको जोड़ लेंगे आ जाएगा परिमाप। चलिए काट छांट करते हैं। 1 0 से 1 0 साफ, 3 से 1 बार में, 3 से ये 5 बार में, खत्म। अब बचा 4 और गुना 5 कितना हो गया 20। और इधर कितना रहा x क्या था, इसकी भुजा, यानी कि भुजा कितना पता चला 20। ये 20 तो ये भी 20, ये 10 है तो ये भी 10। हमसे क्या पूछा, परिमाप कैसे निकलेगा, सबको जोड़ लेंगे। तो 20 और 20 40 और 10 50 और 10 60, यानी परिमाप क्या पता चला 60 सेंटीमीटर मीटर, जो भी हो ऑप्शन आप देख लीजिए। उम्मीद करते हैं यहाँ आप समझे हो, नहीं समझे हो तो एक बार रिपीट करते हैं। देखिए हमसे कहा जा रहा है कि एक आयत है, क्या है, एक आयत है जिसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 150 है, क्षेत्रफल 150 है। कहा जा रहा है कि इसकी लंबाई को बढ़ाना है, क्या करना है, लंबाई को बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है पता नहीं, लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि केवल लंबाई को बढ़ाना है। तो चौड़ाई जितना यहाँ है उतना ही चौड़ाई यहाँ भी, यानी कि ये 10 तो ये भी 10। इसकी ना तो लंबाई पता है ना तो इसकी लंबाई पता है, हमसे केवल बोला गया कि लंबाई बढ़ाना है। लेकिन हमें दिया गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका क्षेत्रफल क्या है 150। इसका क्षेत्रफल हमने 150 रख लिया और कहा गया कि जैसे इसकी लंबाई बढ़ाएंगे, लंबाई जैसे ही बढ़ाएंगे, इसका जो भी क्षेत्रफल होगा उसके क्षेत्रफल का 1.1/3 गुना ज्यादा आएगा किसका, नया वाला आयत का क्षेत्रफल। तो 150 तो था इसका क्षेत्रफल, इसका 4/3 किए तो बना किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल। तो ये इसका क्षेत्रफल, तो देखिए ये वाला क्षेत्रफल इसका, और इसके क्षेत्रफल में जैसे ही 4/3 से गुना किए तो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो गया, इसीलिए दोनों के बीच में बराबर दे दिए, अब काट छांट किए तो इधर बचा x, इधर बचा 20, यानी x के स्थान पर क्या बना 20। तो ये 20 तो ये भी 20, ये 10 था तो ये भी 10, यानी सबको जोड़ लिए तो हमें क्या पता चला, परिमाप। सबको जोड़ने पर मेरे पास क्या बना 60। तो 60 सेंटीमीटर क्या है, परिमाप। उम्मीद करते हैं आप समझे हो। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। अब बात करें इस प्रश्न की, तो ये प्रश्न हमें कहता है कि एक 25 मीटर लंबे और 16 मीटर चौड़े प्रांगण में 20 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर परिमाण वाले ईंट का फर्श बिछाया जाना है। इसके लिए कुल कितने ईंटों की आवश्यकता होगी। हमसे कहा जा रहा है कि एक प्रांगण यानी कि एक आंगन है, कैसा आंगन है, तो एक आयताकार आंगन है। बनाते हैं एक आयताकार आंगन, आंगन बना लिए। आंगन की लंबाई और चौड़ाई हमें कितना कितना दिया गया है, तो 25 और 16 दिया गया है। तो इसकी लंबाई 25 और ये 16। ध्यान रखिए यहाँ पर हमें ईंट बिछाना है, तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि ईंट जो है मीटर में है या सेंटीमीटर में है। दोनों अगर मीटर में है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर दोनों अलग अलग है तो दोनों को एक जैसा लाना होगा। हमें यहाँ ये जो आंगन है उसका लंबाई चौड़ाई किसमें दिया गया है, मीटर में दिया गया है। क्या दिया गया है, मीटर में दिया गया है। और हमसे कहा जा रहा है कि ईंट जो बिछाएंगे, मान लेते हैं ये ईंट है, क्या है, ईंट है। ईंट जो बिछाएंगे उसका जो लंबाई चौड़ाई है वो क्या है, सेंटीमीटर में है। कितना कितना है, तो 20 गुना 10 है, 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। 20 गुना 10 का मतलब हुआ कि 20 और गुना 10 यानी क्षेत्रफल दिया गया है किसका, ईंट का। तो हमसे पूछा गया कि कितना ईंट बिछाना होगा, क्या, कितना ईंट बिछाना होगा। एक चीज बताइए, ईंट बिछाएंगे कहाँ पर, आंगन में ही। आंगन जितना बड़ा जगह लेगा उतना ही बड़ा जगह हमें ईंट से कवर करना है, उतना ही बड़ा जगह ईंट से कवर करना है। तो आंगन जितना बड़ा है इसका मतलब आंगन का जो भी क्षेत्रफल होगा, यानी इस आंगन का जो भी क्षेत्रफल होगा
उस क्षेत्रफल को ही हम कवर करेंगे किससे? ईंट से। ईंट से कवर करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल कर देंगे। इसका देखिए, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ मीटर, यहाँ भी मीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, तो हम इस आंगन को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर इस ईंट को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आसान कौन सा हो जाएगा? मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं कन्वर्ट, आसान बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये 25 मीटर है, तो मीटर के स्थान पर 100 गुना हो जाएगा यहाँ, यानी कि ये बन जाएगा 2500। यहाँ 16 मीटर है, तो यहाँ भी 100 से गुना, यानी कि ये बन जाएगा 1600। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो आएगा इस पूरे आंगन का क्षेत्रफल। इस पूरे आंगन का क्षेत्रफल करते हैं गुना, 2500 गुना 1600, ये पूरे आंगन का क्षेत्रफल दोनों सेंटीमीटर में। और ये ईंट का क्षेत्रफल, ये क्या? ईंट का क्षेत्रफल, 20 गुना 10 ईंट का क्षेत्रफल। ये एक ईंट का क्षेत्रफल है, कितना ईंट लगेगा पता नहीं, तो बस लिख लेते हैं कितना ईंट लगेगा, कितना ईंट, बस कहानी क्लियर, काट छाट कर देते हैं। देखिए, एक जीरो साफ, एक जीरो, फिर से एक जीरो साफ, 2 से एक बार में, 2 से ये 8 बार में, अब तो कटेगा नहीं। इधर बचा कितना ईंट, क्या बचा? कितना ईंट, इधर क्या बचा? 2500 गुना 8, तो 25 और गुना 8 होता है 200, कितना? 200 होता है। यहाँ 2 जीरो बच रहा है, तो जो 2 जीरो को बैठाएंगे, और इधर यह यहाँ पर है बराबर, और इधर है कितना ईंट, क्या है? कितना ईंट है, कितना ईंट है। इधर बचा कितना ईंट, इधर बचा बराबर में 20,000, यानी कि कितना ईंट लगेगा? 20,000 ईंट लगेगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपके किसी भी तरीके से आपको मदद मिली हो, तो आप हमारे चैनल माइंड मैथ ट्रिक्स को सब्सक्राइब कर लें, और इसे दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस जरूर से कर लें, ताकि जो भी वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इसका लाभ आप सीधे सीधे उठा सकें। चलिए करते हैं वीडियो का अंत।